दिन बचे तुम्हारे कैट के लिए एंड आई कैन अंडरस्टैंड आपका प्रेशर को बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो रहा होगा। बट गाइस यू नो व्हाट, एट द सेम टाइम मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ना ये गोल्डन पीरियड है। अब आपको कि सर ये गोल्डन पीरियड कैसा है यार, ऑनेस्टली इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को हमने ट्रेन करा है, टॉपर्स को ट्रेन करा है, और बच्चों का जो एक एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। अभी ये वाला टाइम है जहाँ पे एक टॉपर भी टेंशन में है और एक 90% टैलेंट भी टेंशन में है। बट इसमें गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है? इसे गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यार यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे जो है वो एक्चुअली में गिव अप कर देते हैं। अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो, बेटा आपको गिव अप नहीं करना है। 80-90% में आपका IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा लगने वाला है, राइट? सो कुछ बच्चे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं एंड मोस्टली दे टर्न आउट टू बी अ नॉन कैट स्टूडेंट, तो वो कैट को छोड़ के नॉन कैट में चले जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे भाई, आपका कंपटीशन तो काफ़ी कम होने वाला है इस बारी, तो आपको इसका लोड नहीं लेना है। बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बात करोगे, सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग गिविंग अम ऑन कैट, डेफिनेटली अपनी अपनी चॉइसेस है। बट अगर आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे कैट को छोड़ के अभी नॉन कैट की तरफ जाएंगे एंड सीरियस बच्चा जो है वही सिर्फ डट के कैट के लिए पढ़ाई करेगा। दीज आर लाइक लॉयल एंड हार्ड कोर कैट फैंस बाय द वे। सो यार ये बच्चे हैं जो खाली पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अभी भी अगर आप बकल अप करते हो, तो आपने जहाँ पे जून में चालू करा था या फिर अगर आपने अप्रैल में चालू करा था, वो वाला कंपटीशन लेवल और आज का कंपटीशन लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यार अभी गोल्डन पीरियड है और ये आपका ना लास्ट माइल है। लास्ट माइल में ना आपको थोड़ा खुद को पुश करना ज़रूरी है। इस वाले पीरियड में हमें लेजीनेस नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है, हमें ओवर पॉजिटिविटी भी नहीं लानी है, हमें हवा में नहीं रहना है। हमें बस हमारा टारगेट पकड़ के चलना है कि भाई 50 दिन का सवाल है लाइफ के। अगर ये 50 दिन में सीरियसली अगर पढ़ाई करता हूँ या फिर अगर ये 50 डेज में मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी दिखाता हूँ, आने वाले 50 साल मेरे शॉर्टेड है। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी है। हमारे एक स्टूडेंट था अविरल, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। अविरल ने लास्ट के 54 डेज में 60 मॉक्स लगा के IIM बैंगलोर फोड़ दिया। 99.44% वो बंदा लेके आया। चलो मान लिया कि वो बंदा IIT का था, बट एटलीस्ट अगर एक एवरेज बच्चा भी अगर एक अच्छा खासा टाइम पीरियड देता है तो 90% लाना मेरे भाई कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सो लास्ट माइल में आपको ज़्यादा पुश करना है। दूसरी बात, आपको डरना नहीं है। आई अंडरस्टैंड, एक एंग्जाइटी होती है, एक नर्वसनेस होता है, बच्चे डर जाते हैं। अब आप बोलोगे सर हम डरते हैं तो मतलब ये अच्छी बात है क्या या बुरी बात है? देखो इसमें बुरी बात नहीं है, इट इज़ ए गुड थिंग। वाई इट इज़ अ गुड थिंग? बिकॉज if you are scared of something, if you feel anxious about something, it means that thing means a lot to you, right? और ये हर बार होता है, अगर आपने स्कूल में कॉलेज में परफॉर्मेंस वगैरह भी दिए होंगे, सो वी हैव दैट काइंड ऑफ अ फियर, और वो फियर होना ज़रूरी है। बट दैट फियर हैज़ टू बी सॉर्ट ऑफ अ स्वीट फियर। बाय द वे यार, मेरा राइटिंग पैड आज मेरे साथ नहीं है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो मुझे इससे काम चलाना पड़ेगा गाइस। तो आई वोंट बी एबल टू राइट एनीथिंग, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू काइंड ऑफ कवर द वीडियो ASAP। सो डरना नहीं है, कैट आज भी पॉसिबल है, डेफिनेटली आप 50 दिन में कर सकते हो। आपके दिमाग में ना इतनी चीज़ें रखनी है कि यार मुझे 50 दिन में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, अगर मैं एक 1995 का ब्रैकेट फोड़ना चाहता हूँ तो। एंड ऐसा भी नहीं है दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच लेवल, यू नो इट, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर इट, यू नो एवरीथिंग। तुमको क्वांट्स पता है, तुमको वर्बल पता है, तुमको DLR पता है, तुम्हें तुम्हारे वीक एरियाज पता है, तुम्हें तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज पता है। बस तुम्हें अभी फिलहाल थोड़ा सा एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। और बेटा आपको एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करना है। अगर आप एनालिसिस ठीक ठाक से कर देते हो तो मेरे ख्याल से यू विल बी सॉर्टेड ऑन द D डे। करना क्या है मैं आपको क्विकली बता दूंगा। पहली बात, फोकस ऑन सिलेक्टिव एरियाज, ठीक है? पूरी की पूरी पढ़ाई आपको नहीं करनी है। अगर मैं आपको एक क्विकली अगर आपका मैं सिलेबस दिखा दूँ, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आप देखो दिस इज़ ह्यूमंगस, बट इसमें आपको सब कुछ करना है क्या? आपको इसमें सब कुछ करना नहीं है। आप देखो अरिथमेटिक में तुम्हारा गॉड लेवल क्या है। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको क्लासरूम में भी एक चीज़ बताई थी विच इज़ कॉल्ड एज अ गॉड फादर स्ट्रैटेजी। एक मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, अगर आपने देखा होगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। गॉड फादर स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप काफ़ी अच्छे हो उनमें, वो आपके लिए गॉड लेवल है, आप कभी भी उसको कर सकते हो। तो किसी के लिए वो एवरेजेस हो सकता है, राइट? किसी के लिए वो परसेंटेजेस, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, SICI हो सकता है, राइट? ये करना काफ़ी ज़रूरी है। आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड मिक्सचर हो सकता है। किसी बच्चे के लिए वो THD वगैरह भी हो सकता है। तो आपका एक काम अभी से होगा कि आपको रोज़ बैठ के ये टॉपिक्स लगाने हैं, इसी टॉपिक को आपको आगे लेके जाना है। कोई बोलेगा अरे यार टाइम्स विद डिस्टेंस ना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डूड, हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर तुझे नहीं आते हैं ना तो तू मत कर, बिकॉज इट्स गोना कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। ये टाइम बर्बाद कर देगा, तुमको इसको करना ही नहीं है। दी गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स आता है अच्छे से करना, तो यार एक चीज़ आपको जाननी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव एरियाज पे ही काम करना है। यू आर नॉट गोइंग टू बॉयल द एंटायर ओशन। एक स्मार्ट बच्चा जो होता है एक्सक्यूज मी, नॉट कीपिंग वेल बाय द वे, एक स्मार्ट बच्चा जो होता है वो उसी चीज़ में खेलता है जो चीज़ उसे
अच्छे से आती है, राइट? आप धोनी के जैसा खेलना चालू करो। हेलीकॉप्टर शॉट, ये बंदा पूरी दुनिया में फेमस है एंड नोबडी कैन प्ले दैट शॉट बेटर देन हिम। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आप उस स्ट्रेंथ पे खेलना चालू करो, आपको रिजल्ट दिखना चालू होगा डेफिनेटली। वीकनेस को अभी भूल जाओ, कंप्लीटली इग्नोर करो। सर मेरा ना वीकनेस है टीएसडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर मेरा ना वीकनेस है ज्योमेट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तूने आग स्ट्रैटेजी में से अगर तूने अरिथमेटिक और अलजेब्रा करा है, यू आर सॉर्टेड। जो तुझे नहीं आता वो नहीं आता। अगर आपने मेरी वीडियोज़ अगर आप पिछले 6-7 महीने से देख रहे हो, मैंने आपको कहा था फोबिया होता है यार, फोबिया यार। मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुका हूँ, आई हैव डन माई डबल MBA, आई एम अहमदाबाद फोड़ा है, IB फोड़ा है। इतना सब करने के बाद भी आज मैं आपको कहता हूँ कि यार आई ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम विद मैथमेटिक्स। मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ, मुझे भी मैथ्स में प्रॉब्लम है। जहाँ तक अलजेब्रा का सवाल है, हाँ मुझे अलजेब्रा इतना अच्छा नहीं लगता, मैं मॉडर्न मैथ्स और अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री में गॉड हूँ। बट जो मुझे नहीं आता वो नहीं आता, वो मुझे तभी भी नहीं आता था, मुझे कैट के दौरान भी नहीं आया, मुझे आज भी नहीं आता। तो अपनी वीकनेस को मानना कोई भी कमजोरी नहीं है, ये पकड़ के चलो। बिकॉज जब आप ईगो नहीं रखते हो ना, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। बिकॉज जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है और जो तुमसे नहीं होगी, उसी के ऊपर अगर तुम मेहनत करोगे तो बेटा जो आ रही है तुम उसको गवा दोगे, राइट? दिस इज नॉट टू अंडरस्टैंड। अभी से आगे आपको रोज 6 से 8 घंटा पढ़ने ही पढ़ने हैं। भाई मेरे 10 से 12 घंटा पढ़ना बंद कर दो, इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। 10 to 12 आवर्स इज मैडनेस, डोंट डू दैट। 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो बकेट्स में पढ़ो, आपका बकेट होगा 2 घंटे का, राइट? अगर आप 8 घंटा पढ़ना चाहते हो तो आपके 4 बकेट बनेंगे। अगर आप 12 घंटा पढ़ना चाहते हो तो आपके 6 बकेट बनेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको खुद को ओवर एग्जर्ट नहीं करना है। बिकॉज आने वाले समय में आपको बेटा आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी जो दिमागी हेल्थ है, आपको दोनों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना ज़रूरी है। आप अभी मेहनत करोगे, 2-3 दिन पहले बीमार नहीं पड़ना है हमें एग्ज़ाम के। और व्हाट, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ हो ना हो बट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सर्दी खांसी जुकाम बुखार आना चालू हो जाता है। ये मेरे साथ तो 10th-12th ग्रेजुएशन में हर बार हुआ था। सो गाइस, ये जो चीज़ है ना, ये हमें थोड़ी अवॉइड करनी है। 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको उसका स्टडी प्लान बता देता हूँ। कीप इट वेरी सिंपल, ओके, कीप इट वेरी सिंपल। मेरे पास काफ़ी मॉड्यूल्स है बट ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको काफ़ी सिलेक्टिव चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखो यार, एक चीज़ आपको पकड़नी है कि आपकी ना एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द वीक एक रिवीजन लगनी ज़रूरी है और एक मॉक लगनी ज़रूरी है। मॉक विच वन? एक्टिव वन, ओके। आपको एक्टिव मॉक्स लगानी काफ़ी ज़रूरी है। जो मेरे CTC के बच्चे हैं, जो CTC को फॉलो करते हैं, आप सबको पता है एक्टिव मॉक का मतलब क्या है। आपने मॉक्स लगानी है। अब जब मॉक्स के बारे में हम बात करेंगे तो आप मुझे कहोगे कि सर हमें कितनी मॉक्स ज़्यादा लगानी है। आई गिव यू एन आंसर। अगर आप 90 परसेंटाइल चाहते हो, ठीक है, अगर आप 90 परसेंटाइल चाहते हो, आपके पास 50 दिन है, ठीक है। अगर आप देखोगे आपके पास राउंड अबाउट, अगर आप देखोगे आपके पास राउंड अबाउट 7 से 8 वीक अभी भी मौजूद है। हाँ, 7 वीक्स पकड़ लो आप। आपका टारगेट होगा हर वीक में आपको 2 मॉक्स लगानी है, ओके। हर वीक में आपको 2 मॉक्स लगानी है। तो आप सैटरडे संडे मॉक्स लगा लो, मंडे से लेके फ्राइडे तक आप क्या करो, उसका एनालिसिस करो। या फिर आप एक मॉक संडे को लगा दो, दूसरा मॉक आप थर्सडे को लगा दो। दोनों के बीच में 3-3 दिन का टाइम गैप रखो। ये 90 परसेंटाइल के बच्चों के लिए है। अब अगर ये एक्टिव वाला मॉक है बाय द वे, सो 2 मॉक्स आपको लगानी है एक्टिव वे में। बट जहाँ तक पैसिव मॉक्स का सवाल है, मेरा जो 90 परसेंटाइल वाला बच्चा है वो कम से कम एक वीक में 4 पैसिव मॉक्स लगाएगा। बच्चों ने काफ़ी सही फीडबैक्स दिए हैं। बच्चों ने कहा है कि सर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने या किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी मेंटर ने ये पैसिव मॉक के बारे में बताया नहीं था। बच्चों के स्कोर्स काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। आई एम नॉट किडिंग, मुझे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं मेरा 20 से 25 मार्क का इंक्रीमेंट हुआ है कम से कम 10 से 12 पैसिव मॉक लगाने के बाद। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पैसिव मॉक एक ब्रह्मास्त्र है, इसको अच्छे से यूज़ करना गाइस। सो आपको 4 पैसिव मॉक्स लगाने हैं, आपको 2 एक्टिव मॉक्स लगाने हैं। अगर आप देखोगे आप एक वीक में 6 मॉक्स करोगे, 6 भी नहीं, अगर आपने 5 मॉक्स भी कर लिया ना, तो भी आप कम से कम 30 से लेके 35 मॉक कैट तक आराम से फोड़ोगे। ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। अगर आप देखोगे यार, अगर आप उस एंगल से देखते हो तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कर लोगे। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो इवन 30 मॉक्स इज़ अ वेरी गुड नंबर। सो आपको मॉक्स लगाने ही लगाने। अगर आप ऑलरेडी अच्छे हो, अगर आप एक 99 परसेंटाइलर हो और खुद को पुश करना चाहते हो कि नहीं सर मुझे और स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे और टाइम मैनेजमेंट बनानी है, see these 2 mocks can turn out to be 4 mocks for you because you are already scoring very well in the mocks. The only thing that you now need to work upon is your emotional quotient, your practice, your time management and strategy implementation. ये आपके लिए काफ़ी काम देगा। तो आपको 4 मॉक्स लगानी है एक्टिव वे में और आपको 4 मॉक्स लगानी है पैसिव वे में। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको मॉक्स लगानी है, आपको मॉक की एनालिसिस करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब आप मॉक्स एनालाइज करोगे ना, वीकनेस को थोड़ा भूल जाओ। हाँ,
मॉक्स में जब एनालाइज करोगे वीकनेस को भूल जाओ। आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि यार मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो गलत कैसे गया, क्यों गया, किस वजह से गया। क्या वो मेरा इमोशनल इम्बैलेंस था, या मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ, या टेक्निकल प्रॉब्लम था, या फॉर्मूला में फकअप हो गया। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है अगर वो ठीक ठाक से नहीं हो रहा है उसको एनालाइज करना चालू करो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो आपको एक काम करना है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है राइट, अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया अरिथमेटिक है या फिर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्वांट्स है, यहाँ पे मैं टाइम भी के लिए क्वांट्स लिख देता हूँ। सो आपको इसको डेली बेसिस पे करना है। आपको इसको डेली बेसिस मतलब डेली बेसिस पे आपको इसको देखते रहना चाहिए, ठीक है। आप सेकंड अगर आप देखोगे 2-2 घंटा, मतलब आपको डेली बेसिस पे 2 घंटा क्वांट्स करना है, 2 घंटा डीएलआर करना है, 2 घंटा वर्बल करना है। बट मैं ऑलवेज कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि सर वीएआरसी में हालात काफ़ी कम है, ठीक है, मतलब काफ़ी वीक हूँ मैं वीआरसी में, अगर उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस है तो करना ज़रूरी है। अब मैं एक छोटा सा आपको कंपैरिजन देता हूँ। देखो अगर मैं क्वांट्स वर्सेस वीआरसी करूँ, ठीक है, किसी का क्वांट्स वीक है, अलजेब्रा ठुका हुआ है, करना ज़रूरी है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि तेरे पास अरिथमेटिक है ना, तेरे पास ज्योमेट्री है, मॉडर्न मैथ्स है, वो तो तूने करा है। हाँ जी। अब देखो अगर तुम्हारा वर्बल एबिलिटी ठुका हुआ है तो आपकी रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है। आप समझ रहे हो, आपके यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, बिकॉज आरसी अगर आप देखोगे 4 आरसी है, 4 में से 2 ही फोड़ पाओगे, बट 90% के लिए कम से कम 8 क्वेश्चन तो फोड़ने पड़ेंगे। तो वर्बल एबिलिटी मेरे लिए यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होता है करना। तो आपको वर्बल एबिलिटी अगर आपका वो वीक एरिया है आपको उसे करना पड़ेगा। क्वांट्स में अलजेब्रा वगैरह आपका वीक एरिया है, बाकी एरियाज आपके 90% खींच के लाएंगे, यस सर। तो क्वांट्स का वीक एरिया को भूल जाओ, स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम करो। अगर मैं बात करूँ डीएलआर के बारे में, सर मैंने डीएलआर में ना गेम्स एंड टूर्नामेंट कर लिया, मैंने सेट थ्योरी कर लिया, मैंने अरेंजमेंट्स कर लिया, मैंने सिलेक्शन कर लिया, मैंने शेड्यूलिंग कर लिया, वेरी गुड सर। मुझे ना वो ट्रूथ एंड लाइन ही आता है, उससे तेरी बात बिगड़ेगी क्या? नहीं बिगड़ेगी। क्यों? बिकॉज यार बाकी 4 जो चीज़ें करी है उसमें से तो तेरे सेट बनेंगे ही बनेंगे। और बेटा 8 क्वेश्चन पे तो तेरे को 95% आने ही वाले हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? 8 क्वेश्चन अगर करता है और 8 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो आपको आपकी पढ़ाई इस तरीके से मैनेज करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ डेली बेसिस पे कर रहे हो। आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा और किस क्वांटिटी में आप लगा रहे हो उसको, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। एंड ऑफ द डे आपको रिवीजन करनी है। आप एंड ऑफ द वीक करो, एंड ऑफ द डे करो, या फिर 2 दिन के बाद करो, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है आप रिवीजन लगाना चालू कर सकते हो। सो गाइस हियर हाँ आपका एक ओवरऑल प्लान, आपको इसमें मॉक्स लगानी है, आपको इसको रिवीजन करना है, एडवांस लेवल पे भी आपको काम करना है। इफ़ यू नीड अ हेल्प फ्रॉम C2C की सर आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा है और मुझे पैराजम्बल वगैरह सीखने हैं। देखो सेट थ्योरी अगर आप देखोगे, सेट थ्योरी के हमने यहाँ पे काफ़ी लेक्चर्स करे हैं, कैलकुलेशन ओरिएंटेड डीएलआर भी हमने काफ़ी करे हैं। मैं ऑलवेज कहता हूँ दिस इज़ द बेस्ट क्रैश कोर्स दैट यू कैन गेट इन द मार्केट, बिकॉज इसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जीरो से लेके हीरो लेवल तक हमने कवर करी है। अगर आप मेरा एक एडवांस सेशन देखते हो आरसी का, इसमें हमने हर एक चीज़ कवर करी है। इसमें काफ़ी सेशंस हमने कराए हैं, इवन बेंचमार्किंग वगैरह मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है। अगर आप देखो पैराजम्बल्स के कितने सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए हैं। सो एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन द क्रैश कोर्स। इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट 50 odd days, we anyway have a new batch coming up, you can join us। बट भाई आपका पढ़ाई करने का तरीका यही होना चाहिए। याद रखना एट द एंड ऑफ द डे एक है आपके लिए जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशन, आपके पास 50 दिन है। इट डजेंट मैटर रिजल्ट क्या आता है, हाँ इट डजेंट मैटर आपका रिजल्ट क्या आता है, बट 50 दिन आपको इतनी अच्छे से पढ़ाई करनी है कि जब आप कैट दे के बाहर आओगे आपके एग्जाम हॉल के, तब आपको खुद पे अच्छा फील होना चाहिए कि यार मैंने पिछले 50 दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मेरी नज़रों में मेरी कीमत बढ़ चुकी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज यार देखो सक्सेस ना ऑलवेज, सक्सेस के लिए यू हैव टू पे द प्राइस। हाँ ये चीज़ याद रखना, सक्सेस के लिए you will always have to pay the price, and regrets will come up with lot of bills। You getting my point? So success you will have to pay the price and regrets will come up with lot of bills। तो अब आप देखो यार आपको सैक्रिफाइस वाली प्राइस पे करनी है या फिर रिग्रेट्स के बिल भरने हैं ज़िंदगी पर। सो मेरे ख्याल से सैक्रिफाइस वाली प्राइस देना काफ़ी अच्छा होगा, isn't it? सो गाइस अगले 50 दिन लगे रहो, मेहनत करते रहो, आसान है, कर सकते हो। जितनी चीज़ें मैंने बोली है अगर आप उतना भी करोगे तो भी तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। जाते जाते एक क्विक मैट्रिक्स आप लोगों के लिए, 30% पेपर करते हो आपका 90% आएगा। मैंने ये प्रूव करा है, पिछले 4 साल से यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 40% अगर आप पेपर करते हो 95% आएगा। क्लोज टू 48 से लेके 50% का अगर आप पेपर करते हो, यू शुड बी एबल टू फेच 99%।
ठीक है, आपका जो भी ब्रैकेट है वो समझो, जानो, अकॉर्डिंगली मेहनत करना चालू करो। गाइस माय वर्कशॉप इज देयर टुमारो, ऑनलाइन वर्कशॉप फ्री फॉर एवरीबडी, दैट स्टार्ट्स एट 2 PM। ऑल्सो वर्बल बूस्टर आ रहा है एज अ वर्कशॉप, कल मेरी लेक्चर होगी रात में। DLR बूस्टर वर्कशॉप है, कौन से भी बूस्टर वर्कशॉप है, इसमें ज्वाइन देम, यू कैन ज्वाइन देम, या फिर यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स। बट अगले 50 दिन बिल्कुल भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए दिमाग में, होगा नहीं होगा ये सोचना ही नहीं है, बस इतना ही सोचना है कि होगा। अगर मैं करूंगा डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटा मेहनत, डेफिनेटली होगा। हाँ चल 95% ना हो, 90 होगा, चल 90 ना आए, 85 आएगा। 85 में भी इंडिया के टॉप 40 टॉप 50 भी स्कूल्स मिलेंगे जिसके एवरेज पैकेज 12.5-13 लाख है। सो गिव अप मत करना, गेम में बने रहना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।